Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is quadrilaterals. तो quadrilaterals क्या होता है? जो भी हमें four sided figures हैं, just like rectangle, square, trapezium, rhombus, kite. तो ये सब किसमें आती है? quadrilaterals में आती है. तो हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. अब हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे. So here we are having the first that is quadrilateral. So quadrilateral क्या होता है? हमारा फोर साइड फिगर होती है. इसमें हमारे पास फोर पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ए बी सी डी with 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear. तो इनमें कोई भी collinear point नहीं होंगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, the line segment A B B C C D D E do not intersect except at their end points. तो ये हमेशा अपने एंड पॉइंट्स पे ही क्या करेंगे? दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो a closed figure bounded by 4 line segments in a plane is known as quadrilateral. अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी बी सी सी डी डी ए. ठीक है. तो हमने यहाँ पे जो भी लाइन सेगमेंट देखे वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? अपने एंड पॉइंट पे. जैसे बी सी को यहाँ पर कर रही है, सी डी को यहाँ पर कर रही है, डी ए को यहाँ पे कर रहा है. ओके. तो ये जो सारे अलग अलग शेप्स हैं इसमें हमें फोर साइड से देखने के लिए मिलते हैं. एंड दीज आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स. सो यहाँ पर आता है इन द अबव फिगर ए बी सी डी आर द क्वाड्रिलेटरल्स. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स, डायगोनल्स. ओके. तो सबसे पहले साइड्स देखते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती है, ए बी सी डी डी ए. So we are having 4 line segments. We call it sides. Okay. Next is vertices, just like A vertex, B, C, D. So we are having A, B, C, D are the vertices of the quadrilateral A, B, C, D. Then we are having angles, that is angle A, angle B, angle C, and angle D are the angles of a quadrilateral A, B, C, D. So this is A, B, C, D. ओके. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डायगोनल्स. अगर हम डायगोनल्स की बात करें सो पहले इसको देख लेते हैं. इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स. अब ये कैसे हैं? जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, जस्ट लाइक ए सी और डी बी, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? डायगोनल. और एक क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि एक ट्राइंगल की शेप देते हैं. ओके. तो अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो आपको एक ट्राइंगल की तरह दिखाई देगा, है ना? और ये दूसरा पार्ट भी क्या फॉर्म कर रहा है? ट्राइंगल. नेक्स्ट आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एडजेसेंट साइड्स. सो टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट. अगर देखिए जैसे यहाँ पर भी हम देख सके, अब इसमें सी डी और डी ए में कॉमन एंड पॉइंट आ रहा है डी, तो दैट मीन्स इट इज अ एडजेसेंट साइड. अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स या पॉइंट नहीं देखने के लिए मिलेगा. ओके. तो इसीलिए बोला जाता है दैट इज ए बी सी सी डी डी ए एंड डी ए बी. ये फोर पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के एक क्वाड्रिलेटरल में, और अपोजिट साइड्स के सिर्फ 2 ही पेयर मिलेंगे, ए बी सी डी एंड डी ए डी बी सी. ओके. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री के अंदर कोई भी पॉइंट या पार्ट होगा दैट इज इंटीरियर, और उस बाउंड्री के बाहर होगा दैट इज एक्सटीरियर. सो हियर वी आर हैविंग इंटीरियर पार्ट्स की बात करें दैट इज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स T एंड R. अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट्स की बात करें तो वो बाउंड्री के बाहर कौन है? Q एंड S. ठीक है. चलिए, और अगर हम क्वाड्रिलेटरल रीजन की बात करें तो वो क्या पॉइंट्स है जो बाउंड्री पर लाई करते हैं? लाइक A, B, C, D आर द पॉइंट्स ऑन द क्वाड्रिलेटरल. चलिए अब यहाँ पर आते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो उसको ध्यान से याद रखना. दैट इज a quadrilateral is said to be convex if line contacting any side of the quadrilateral has remaining vertex on the same side.
अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे फिगर ए बी सी डी क्या कॉर्नर्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पर सारे साइड्स क्या है, फिगर के अंदर लाई कर रही है। और अगर आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो फिगर में अंदर लाई करेंगे। अगर हाँ आप देखें ई जी एच एफ, अगर मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये फिगर की आउटसाइड चली गई, तो ये क्या हमारी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसको बोलेंगे हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। सो here we are having our exercise, that is 13.1. Question number 1. Identify the quadrilateral from the foreline. Okay. तो ये तो ट्राइंगल है, ये फोर साइड फिगर, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेम द साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए यहाँ पर पहले साइड्स लिखते हैं। साइड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी, देन वी आर हैविंग बी सी, देन सी डी एंड डी ए। That's why एंगल्स की बात करेंगे, वी आर हैविंग एंगल ए, देन एंगल बी, देन एंगल सी एंड एंगल डी। देन वर्टिसेस की बात करेंगे, सो वी आर हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। ओके, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स। तो देखिए एडजेसेंट साइड में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी एंड डी ए। कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, बी, बी सी एंड बी ए। दूसरा हो जाएगा बी एंड ए डी। देन वी आर हैविंग ए डी एंड सी डी सी। देन वी आर हैविंग डी सी एंड सी। तो ये हो गए हम एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड देखेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक सी डी एंड ये हो जाएगा बी ए। एंड दूसरी अपोजिट साइड होगी दिस वन एंड दिस वन, दिस इज बी सी एंड ए डी। ओके, तो इस टाइप से आप इनको बताइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल्स। यहाँ पर आ जाएगा वी टी आर। एक्सटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी एस क्यू यू। ऑन द क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओनली डब्ल्यू। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन टू फॉर्म 4 क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो एक ही हो गया, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए तो बाकी सब आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में तो सबसे पहला आता है आपका ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एक्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेज। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला, एक पैरेलल है और एक नॉन पैरेलल। तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए पैरेलल टू नॉन पैरेलल टू सी। चलिए यहाँ पे देखें, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो हमने देखा ये नॉन पैरेलल साइड्स है, तो ये क्या इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेज। नेक्स्ट इज, इसमें रिमार्क है दैट इज डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर हम डायगोनल की बात करेंगे डी डी और सी ए, तो ये क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग दैट इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल साइड टू बी अ पैरेललोग्राम व्हेन बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए अपोजिट साइड। जस्ट लाइक डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज पैरेलल टू सी बी। ओके,
Next is a rhombus. A parallelogram having all sides equal is called a rhombus. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे DA, all are equal, but diagonals क्या होते हैं इसमें? Unequal. और दूसरी चीज जो opposite sides हैं, just like AD is parallel to CD, BA is parallel to CD. Okay. Next here we are having a rectangle. तो rectangle भी एक parallelogram है. A parallelogram in which each angle is a right angle is called a rectangle. तो आप हर एक एंगल कितने का यहाँ पर देख पा रहे हैं? 90 डिग्री. So we can say that ABCD is a rectangle where AB is parallel to DC and AD is DA parallel to CB. And we can say that कि parallel तो है and opposite side से equal. तो AB जैसे equal होगा KD के and KD किससे equal होगा BC के. ठीक है. तो अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती हैं और इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स कितने के मिलेंगे? 90 डिग्री के. तो और यहाँ पे ये लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. तो इसके डायगोनल्स आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे? इक्वल. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर. तो एक रेक्टेंगल होता है विद ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल. अगर रेक्टेंगल की साइड साइड से इक्वल कर दो तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर. तो ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel, then all angles are of right angle means 90 degree and diagonals are also equal. Next here we are having kite. A paradiddle is a kite if it has two pairs of equal adjacent sides and unequal opposite sides. अब देखिए adjacent side मतलब DC and BC क्या equal? DA equal है BA के. तो adjacent side तो equal है but opposite sides क्या है? Unequal. Okay. तो वो थी हमारी kite. So here we are having angle sum property of quadrilateral. तो दैट इज अगर आप सारे एंगल्स को सम करते क्वाड्रिलेटरल में तो उनका सम कितना आएगा हमारे पास? दैट इज 360 डिग्री. सो इसलिए बोला जाता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो इसी के साथ हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज आ गई दैट इज 30.2. एंड यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे साइड तो डेफिनेशन से प्रॉपर्टी बेस है. हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. नेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम the diagonals are equal and the adjacent sides are unequal. तो ऐसा कौन सा है कि डायगोनल्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल है? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल. ओके. सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी में. डायगोनल्स एज वेल एज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. डायगोनल भी इक्वल है, एडजेसेंट्स भी इक्वल है, तो वो क्या होता है हमारा? स्क्वायर. चलिए इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. So here we are having two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio is 1:5 and find all the angles of the parallelogram. तो चलिए एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम. ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम. इसका नेमिंग कर देते हैं PQRS. अब इन्होंने रेशियो दिया है तो हम इसको एक वेरिएबल के साथ मान लेते हैं 1x एंड 5x. और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर ये 1x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1x. अगर ये 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5x. ठीक है. चलिए सो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो इसमें हमारे पास एंगल क्या है? P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री.
सो एंगल पी हमारा 1x, दिस इज 5x, देन 1x प्लस 5x, 6, दिस इज 12x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, वी आर हैविंग 360 डिग्री, सो दिस इज x इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 12, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंड दिस इज 0, सो x इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो हमारे पास एंगल P कितना आ गया 30 डिग्री। सो एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री and this is equals to angle R equals to 30 degree because opposite angles of parallelogram are equal। तो यहाँ पे लिख लेते हैं opposite angles of parallelogram are equal। Okay, next is angle Q is of 5x, that is 3 into 50, that is 150 डिग्री, जो किसके इक्वल होगा, एंगल S के। रीजन सेम। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व एंड इसी के साथ हमारा टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।